हर साल हजारों जिंदगियां शराब की वजह से बर्बाद होती हैं। ये सब जानते हुए भी जब शराब हमारी आंखों के सामने इतना नुकसान पहुंचा रही है, तो इसे अभी तक वैध क्यों रखा गया है? क्या आपने इस बारे में सोचा है? ये सच है कि शराब पीना और जिंदगियां बर्बाद करना आम बात है, फिर भी सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगाती। क्यों? इसके पीछे एक अलग सच्चाई है। आज हम आपको वो बड़ा राज बताएंगे। इस धंधे के पीछे कितना पैसा है, सरकार इससे कितने करोड़ कमाती है, वो पैसा कहाँ जाता है, इस धंधे के पीछे बड़ा माफिया कौन है, उनका अड्डा कहाँ है, शराब के धंधे के पीछे क्या राजनीतिक गणित है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। सरकार शराब का समर्थन क्यों करती है? वो इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? इसके पीछे असली वजह क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। सभी को नमस्कार। आज हम एक कठिन और सीधे प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं। शराब यह केवल एक पेय नहीं है, बल्कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि यह सीधे तौर पर अपराधों, घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और लाखों लोगों के स्वास्थ्य के विनाश का कारण बनती है। इसके खतरों के बारे में रोजाना रिपोर्ट आने के बावजूद सरकार खुद इसे बेचती है। यह कैसी विडंबना है? एक तरफ हम अपने बच्चों, अपने युवाओं को बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह देते हैं, और दूसरी तरफ सरकार खुद हर गली मोहल्ले में शराब की दुकान का लाइसेंस देती है। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। इस वीडियो में हम उन असली कड़वे कारणों का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि सरकार को शराब के सभी खतरों की जानकारी होने के बावजूद शराब अभी भी वैध क्यों है। हम न केवल इसके पीछे छिपी विशाल आर्थिक शक्ति, राजनीतिक लाभ और सांस्कृतिक नियंत्रण को उजागर करेंगे, बल्कि इस मुद्दे के सभी पहलुओं को पूरी तरह से समझने के लिए हमसे जुड़े। तो एक ओर जहां शराब करोड़ों रुपए कमा रही है, वहीं दूसरी ओर यह हमारे समाज को क्या कीमत चुका रही है। हमें इस तथ्य का विश्लेषण 3 मुख्य चुनौतियों के अंतर्गत करना चाहिए। शराब सिर्फ एक शीतल पेय नहीं है। चिकित्सकीय दृष्टि से यह शरीर के हर अंग के लिए खतरनाक है। शराब के सेवन से लीवर फेलियर, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा सीधे तौर पर बढ़ जाता है। इसके अलावा यह मुंह, गले, ग्रासनली और स्तन कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी जुड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर साल हजारों लोग शराब से जुड़ी बीमारियों के कारण असमय मर जाते हैं। क्या यह एक बड़ा सवाल नहीं है कि हमने एक ऐसे उत्पाद को वैध कर दिया है जो हमारे लोगों के स्वास्थ्य को इतना नुकसान पहुंचा सकता है? शराब की लत की सबसे बड़ी त्रासदी लत है। शराब मस्तिष्क को प्रभावित करती है, व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से छीन लेती है। एक बार लत लग जाने पर व्यक्ति अपनी नौकरी, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा खो देता है। व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। शराबियों के आश्रित, खासकर उनके बच्चे, लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक आघात झेलते हैं। इससे व्यक्तिगत त्रासदियों की एक श्रृंखला बन जाती है। शराबखोरी सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। कानून और व्यवस्था, पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि शराब सड़क दुर्घटनाओं, घरेलू हिंसा, चोरी और हत्या जैसे कई अपराधों का मुख्य कारण है। आर्थिक नुकसान, शराब की लत से पूरे देश को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि इससे अनुपस्थिति, कम कौशल और बढ़े हुए चिकित्सा खर्च का खतरा होता है। सरकारें ऐसी नशीली दवा क्यों रखती हैं जो इतनी भयानक समस्याएं पैदा करती है और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध क्यों है? इसके पीछे असली राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या हैं? हम आगे के खंडों में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। शराब के सेवन के तमाम दुष्प्रभावों के बावजूद यह आज भी वैध है,
इसलिए हमें इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और सांस्कृतिक महत्व को समझने की जरूरत है। एक शराबबंदी प्रयोग, एक ऐतिहासिक सबक। शराब की समस्या नई नहीं है। कई देशों ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की कोशिश की है और असफल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिकी शराबबंदी युग 1920 से 1933 है। प्रारंभिक उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य समाज को शराब के नुकसान से बचाना था। परिणाम, समाज में शांति लाने के बजाय इस प्रतिबंध ने संगठित अपराध और काला बाजारों को जन्म दिया। अवैध रूप से शराब बनाने और उसका परिवहन करने वाले माफिया उभरे। करोड़ों रुपए जो करों के रूप में सरकार को मिलने चाहिए थे, वे माफिया और अपराधियों के पास चले गए। सीख, शराब पर प्रतिबंध लगाने से उसका सेवन बंद नहीं होता। इसके विपरीत यह इसे एक अनियंत्रित और खतरनाक व्यवसाय में बदल देता है। यह ऐतिहासिक विफलता ही मुख्य कारण है कि आज कई सरकारें पूर्ण शराबबंदी का रास्ता नहीं अपनाती हैं। 2. शराब का कारोबार, विशाल आर्थिक आधार। आज भी शराब का वैध होना इस बात का संकेत है कि इसके पीछे एक बड़ी आर्थिक शक्ति छिपी है। शराब की बिक्री से सरकार को मिलने वाला राजस्व केवल एक कर नहीं, बल्कि सरकार के खजाने का एक प्रमुख स्तंभ है। विशाल कर राजस्व, हर राज्य सरकार शराब पर लगने वाले उच्च कर से हर साल करोड़ों रुपए कमाती है। इस धन का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं, सड़क निर्माण और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में किया जाता है। रोजगार सृजन और उद्योग, शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री का व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अगर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो ये सभी कर्मचारी अचानक अपनी नौकरियां खो देंगे। समस्या, कई सरकारें इस आसान और बड़ी आय पर अत्यधिक निर्भर हैं। इस प्रकार शराबबंदी से उन्हें आर्थिक रूप से भारी नुकसान होगा। 3. सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। कई समुदायों में शराब का सेवन केवल एक लत नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं में गहराई से समाया हुआ है। पारंपरिक उपयोग, कुछ समुदायों में शराब का सेवन धार्मिक और पारंपरिक समारोहों का एक हिस्सा है। आधुनिक समाज में, खासकर शहरी इलाकों में, पार्टियों, व्यावसायिक बैठकों और त्योहारों के दौरान शराब पीना एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य कार्य है। चुनौती, अगर कोई सरकार सार्वजनिक रूप से किसी गहरी जड़ें जमाए बैठी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दे, तो इससे जनता में आक्रोश और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इन सभी दुष्प्रभावों के बावजूद 3 मुख्य और निर्णायक कारण हैं कि सरकार को शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि शासन की नींव है। 1. कराधान और एक विशाल आर्थिक आधार। सरकार द्वारा शराब की अनुमति देने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक विशाल, आसानी से नियंत्रित कर आधार है। उत्पाद शुल्क, प्रत्येक राज्य सरकार उत्पाद शुल्क के रूप में शराब से हजारों करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करती है। यह धन राज्य के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। निर्भरता, सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल और सामाजिक कल्याण योजनाओं सहित कई सार्वजनिक सेवाएं सीधे इस राजस्व पर निर्भर हैं। अगर शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो इन योजनाओं का वित्त पोषण सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। न्यूनतम हानि सिद्धांत, शराब पर प्रतिबंध लगाने और उसे काला बाजार में आने देने के बजाय सरकार इसे वैध बनाकर, राजस्व उत्पन्न करके और उस पर भारी कर लगाकर खपत को नियंत्रित करने की कोशिश करना न्यूनतम हानि की सर्वोत्तम नीति मानती है। 2. राजनीतिक वास्तविकता और जनभावना। शराब की वैधता के लिए अर्थशास्त्र जितना महत्वपूर्ण है, राजनीतिक वास्तविकता और जनमत भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जन स्वीकृति, समाज के एक बड़े वर्ग ने शराब पीने को व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सांस्कृतिक मानदंड के रूप में स्वीकार कर लिया है। इतने बड़े समूह के लोगों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाता है। चुनावी निहितार्थ, यदि पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, तो शराब पीने की आदत वाले लाखों मतदाता सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हो सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल पूरे मतदाता वर्ग को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। यह कहकर कि वे शराब पर नियंत्रण कर रहे हैं, सरकार दिखाती है कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। पूर्ण निषेध की तुलना में सख्त नियंत्रण राजनीतिक रूप से आसान है।
3. माफिया का डर और अनियंत्रित अपराध। जैसा कि निषेध युग का इतिहास दर्शाता है, शराब पर प्रतिबंध लगाने से वह गायब नहीं होती, बल्कि वह सीधे काले बाजार में पहुंच जाती है। संगठित अपराध की चुनौती। यदि शराब को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो संगठित अपराध नेटवर्क उस पर कब्जा कर लेंगे। इससे न केवल सरकार को कर का नुकसान होगा, बल्कि माफिया को कम गुणवत्ता वाली और कम कीमतों पर अवैध शराब बेचने का मौका भी मिलेगा, जिससे जन स्वास्थ्य को और भी ज्यादा खतरा होगा। नियंत्रण का नुकसान। वैध व्यवसाय में सरकार उत्पादन, बिक्री और गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन काले बाजार में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। जब हम इन सभी कारकों को एक साथ रखते हैं, तो हमें एक साधारण सच्चाई दिखाई देती है। सरकार शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाती है, क्योंकि वह शराब के नुकसान को स्वीकार तो करती है, लेकिन आर्थिक लाभ और राजनीतिक स्थिरता को प्राथमिकता देती है। हालांकि शराब के सेवन की सामाजिक लागत अरबों में है, लेकिन शराब से होने वाला अरबों का राजस्व आर्थिक और राजनीतिक रूप से ज्यादा आकर्षक है। यह सिर्फ पैसे और राजनीतिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य का भी मामला है। शराब की बुराइयों के लिए जनता जिम्मेदार है, लेकिन सरकार को भी इसका फायदा उठाने का हक है। शराब को वैध बनाने के पीछे यही कटु सत्य है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को शराब के कारोबार से लाभ कमाना चाहिए, या जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? क्या पूर्ण शराबबंदी सही है, या सख्त नियमन बेहतर है? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अनुभव और सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपकी राय इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया लाइक करें और अधिक ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले प्रभावशाली विश्लेषण के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।